सेगमेंट पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि राइजिंग स्टार सेगमेंट में हम ऐसे लोगों को जो दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो मजहबी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर और इसी तरह ह्यूमन राइट्स के हवाला से जो काम करते हैं, उनको यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है, वलीयत दी जाती है। तो इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन, जिसके सदर जो है फयाज मसीह खोकर और शहजाद अंजुम साहब जो हैं उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये मुख्तलिफ़ जगह पे जो लोग भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, खिदमत करते हैं, तो उनको ये ट्रॉफ़ी के आज़ाद से, उनकी खिदमत के सिलसिला में ट्रॉफ़ी का आज़ाद जो है वो देते हैं। तो इसी तरह इन्होंने ये मुंतखब किया कि हरबंसपुरा के इलाका तुलसपुरा में खालसनाथ, जो कि 25 साल से जो है वो खिदमत में रमा दमा हैं और मैं खुद भी जो है वो देख रहा हूँ और खुद मिलकर भी हम खिदमत करते रहें। तो इसी तरह प्रोग्रामों के तल्लुक़ से, लोगों की रूहानी तरबियत के हवाला से जो है वो ऐसे प्रोग्राम तरतीब देते रहे। और इसके अलावा जहाँ पे भी मसीही कम्युनिटी के हवाला से कोई जुल्म सितम होता है, तो ये जो है वो हरावल दस्ते की तरह जो है वो काम करते हैं। तो अभी हम सब जो है वो इनको ट्रॉफ़ी के आज़ाद से बात है कि हमारी कौम में ऐसे सपूत हैं, इनको सपूत कहते हैं। सपूत कहते हैं बहादुरों को, जज्बे वालों को। तो लेकिन इससे पहले हम अपने इन आने वाले मेहमानों को, इन सपूतों को हम वेलकम करना चाहते हैं। तो इस कलीसिया में तो फिर कैसे वेलकम करते हैं? एक हमारा रवायती तो मैं यहाँ पर दावत देता हूँ जनाब ठेकेदार तारिक साहब को कि तारिक साहब आए। जनाब ठेकेदार तारिक साहब आए। कोई भी वो तारफ के मुताज नहीं है, तारफ के मुताज वो बचपन से ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने बचपन से पुराने चलने आते हैं। और फिर हमारी कलीसिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है एज ए टीचर की हैसियत से। फिर आजकल वो एक ग्रेस टीवी के नाम से उन्होंने अपना काम शुरू किया और सियासत के लिहाज से भी वो जहाँ वो उन्होंने बहुत सारी खिदमत की है। और मैं दावत देता हूँ यहाँ पर जनाब आरिफ जुवेद खोकर साहब को। और अभी हमारे दरमियान मौजूद है मास्टर यूनुस खान साहब, वो नीचे बैठे हुए हैं। और इनको ये जो जनाब तनवीर खालिद साहब को कि वो शहजाद अंजुम साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये उनको हाथ पहनाए। जनाब शहजाद अंजुम साहब उनको हाथ पहनाने के लिए रुहेल तारिक को दावा देता हूँ कि वो है चौधरी फयाज मसीह खोकर हैं, जो चेयरमैन मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन के जो चेयरमैन हैं। ये इसके ऊपर तवज्जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बड़ा अच्छा है। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमारी कौम में ऐसे लोगों को चुना, ऐसे लीडर्स को चुना, ऐसे नौजवानों को चुना। और हम चाहते हैं
गवर्नमेंट के लिए भरपूर तरीके से कैंपिंग करें। और हमारे दरमियान हीरा गिल है, हीरा गिल। और छोटे भाई साहब को बड़े लोग हाथ पहनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सलीम मसीह CM हाउस। तो सलीम मसीह के लिए भी यही है। शहजाद अंजम साहब को क्रिश्चियन हेल्पलाइन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको दावत देता हूँ कि वो आए और अगला जो छोटा सा प्रोग्राम है वो चले। खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और पाकिस्तान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन की जानब से नया साल मुबारक हो। हमारी ये जो तंजीम है पाकिस्तान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन, ये आज से तकरीबन 25 साल पहले वजूद में आई और हमारा इस तंजीम को बनाने का मकसद था गरीब लोगों की मदद करना। उसमें चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी कौम हो, कोई भी फिरका हो, क्योंकि जिस हस्ती के मानने वाले आप और मैं हूं, उसने कभी किसी से ये नहीं पूछा था तेरी जात कौन सी है, तेरा मजहब क्या है, तेरी नस्ल क्या है, बल्कि जो भी उसके पास आया वो फैज याब होकर गया। तो हमने भी इस पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे दोस्तों ने हमें तजवीज़ किया कि आप बनाएं पाकिस्तान क्रिश्चियन हेल्पलाइन, लेकिन हमने मुस्लिम क्रिश्चियन इसलिए रखा चूंकि पाकिस्तान में दो ही बड़ी कौमें हैं, एक मुस्लिम है दूसरी क्रिश्चियन है। तो नाम तो सारे लोगों के मजहबों के भी रख सकते थे, लेकिन मुख्तसर नाम रखना था। तो आज भी हमारी तंजीम जो है वो लोगों की कानूनी तौर पर हर तरह के मामलात में उनकी मदद करती है, एक्टिव है। वो आपके इलाके तुलसपुरा में भी रहता है, जिसे आपका बेटा भी है, आपका भाई भी है, खालिद नाज साहब। तो पिछले दिनों में हम 22 तारीख को जब प्रोग्राम हुआ तो यहाँ पे आए, तो इस प्रोग्राम में बड़ा अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 22 तारीख को ही क्यों आप लोगों के यहाँ पे प्रोग्राम होता है। 22 तारीख को भाई खालिद का बेटा जो है वो खुदावंद के पास चला गया था 22 दिसंबर को। तो उन्होंने कहा कि मैं बरसिए मना के लोगों को खाना खिलाने से बेहतर है कि मैं अपने यीशु के नाम की इज्जत और जलाल दूं। और कितनी बड़ी बात है कि उसने कहा मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह का दिन मनाना अजीम है। ना आपकी बेहतरीन खिदमत पर इन्हें अवार्ड से नवाजेंगे ताकि ये दूसरे लोगों में भी अवेयरनेस पैदा करे कि अगर खालिद नाज ये काम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ये यहाँ पे आने का, ये अवार्ड देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों का ईमान खालिद भाई को देख कर खुदावंद यीशु मसीह पर पुख्ता हो। और दूसरा हमारा मैसेज है जो 2021 का है कि आप लोगों ने अपनी जिंदगियों में इब्लीस को कहना है कि तू मुझे आजमा और मुझ पर गालिब ना आएगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह के मानने वाला हूं। आप लोगों की जिंदगियों में शायद इब्लीस आपको आजमाए, लेकिन आपने उनको अपनी जिंदगियों में गालिब नहीं आने देना। तो ये एक छोटा सा पैगाम था आप लोगों के लिए। तो मैं आप सब की तालियों की गूंज में, तालियां कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी बात मैंने आपको बताई है उस बात के हिसाब से अगर आप खालिद भाई की इस बात से एग्री हैं तो आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, आपकी तालियां जोरदार हो। आपकी ताली की गूंज में मैं खालिद भाई को स्टेज पर दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए।
सलीम जो वजीर आला है तुलसीपुरा के, वो भी स्टेज पर आ जाए। और मदद साहब भी जो हैं वो अपने गाँव में खड़े हो गए। चौधरी अमानुएल ठेकेदार साहब जो हैं वो भी स्टेज पर आ जाएं, ताकि हम सब मिलकर भाई खालिद को ट्रॉफी दें। और मेरा ख्याल है कि खालिद साहब नहीं तो नोटा दे हाथ भाई साहब आगे ने साहब आएंगे आपको आपने नासर नवाज साहब भी आ जाना। पिक बना के चाहता हूँ कि खालिद साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। इससे पहले खुदा के खादम पादरी डेविड जान आसी साहब हमारे दरमियान है। मैं चाहता हूँ कि वो भी चंद बातें हमसे शेयर करें। इसके बाद खालिद साहब से हम उनके ख्यालात का इजहार सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। बराए मेहरबानी अगर आप बैठ जाएंगे गुजारी करते हैं। और इसी तरह से पास्टर रियाज साहब जो मकामी पासवान हैं और जनाब
फयाज खोखर साहब, क्रिश्चियन मुस्लिम हेल्पलाइन के जो सदर चेयरमैन हैं, उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आरफ जावेद खोखर साहब के लिए और तमाम अरकान दौलत जो यहाँ मौजूद हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, इज़्ज़त जो है वो खुदावंद की तरफ से। अपने प्यारे भाई खालिद नाथ साहब के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। ये कोई दिखावा नहीं है जो यहाँ आपने देखा है, बल्कि ये हकीकत है। ये क्या है? हकीकत है। और मैं एक ही शेर में अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ जो खालिद नाथ साहब की नजर है। कलम साकत है, शब्दो मद नहीं है। कलम साकत है, शब्दो मद नहीं है। फजाइल की तो कोई हद नहीं है। कहाँ तेरी बुलंदी बयान करूंगा, मेरे लफ्जों का इतना कद नहीं। पास्टर कमर साहब वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मसीह में आप सबों की सलामती हो। चूँकि मैं इस घर से बहुत छोटा हूँ और मैं इनका बच्चा हूँ और इस घर से मुझे बहुत प्यार मिला है। भाई खालिद अपने बच्चों जैसा आप प्यार करते हैं और बड़ी फेवर करते हैं। और सो आई लव माय ब्रदर खालिद नाथ साहब एंड आल्सो माय और ब्रदर फैमिली तारिक नाथ साहब, भाई नासर एंड आल्सो भाई बिशारत और तमाम अपनी बहनों का दिल से और बच्चों का शुक्रगुजारी करता हूँ। और रही बात ये प्रोग्राम की, तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। तो हमारी दुआएं, हमारी काविशें और हमारी जितनी भी सकत है खुदावंद यीशु के कादर नाम को जलाल देते भाई खालिद साहब के साथ हैं। शुक्रिया। आप सबकी ताली की गूंज में जनाब खालिद नाथ साहब जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यीशु के जिंदा जलाली कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और नया साल मुबारक। और 2021 जो हम सब की ज़िंदगी में आया है, तो मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ढेरों खुशियाँ भी अता करे और अपनी रहमतें हर घर पर, हर बशर पर नाज़िल करे। तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें चुनता है, हम तो उसके साथ बेवफाई भी कर जाते हैं, वादे करके हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है वो हमें चुनता भी है और हमारे साथ जो वादे करता है वो पूरे भी करता है। तो मैं दुआ गो हूँ और खुदावंद के हुजूर मिन्नत करता हूँ कि जो 2021 हमारी ज़िंदगी में आया है, जो 2020 में हम खुदावंद के काम नहीं कर सके, तो वो 2021 में खुदा अपना फजल हम पर नाज़िल करे कि हम वो काम करें। तो सब अपने रूहानी, समाजी, सियासी जितने भी इकट्ठे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे चर्च में आए, हमारी कलीसिया में आए और हम दिल तय से उनके शुक्रगुजार हैं। खुदा उन पर भी अपनी बरकतें नाज़िल करे। तो मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए और एक पैगाम भी है कि सब मेरी बेटियां भी हैं इस कलीसिया में, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, भाई भी हैं। इस साल, पिछले साल में अगर किसी के साथ कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात हुई हो कि जिसके साथ किसी का दिल टूटा हो, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। तो खुदा तो चौधरी फयाज खोखर साहब जो क्रिश्चियन मुस्लिम हेल्पलाइन के चेयरमैन हैं, तो ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे साथ अपने छोटे भाइयों जैसा प्यार भी करते हैं। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और हमेशा मैं उम्मीद खुदावंद के घर में रखता हूँ कि हम हमेशा इनके साथ, इनकी तंजीम के साथ, इनके कामों के साथ चलते रहें और इनको उम्र की दराज़ी अता करें। शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे। और ये जो भाइयों ने, मेरी बहन ने ये पैसों के हार भी हमें डाले हैं, इनके भी शुक्रगुजार हैं और इनके लिए भी दुआ करते हैं कि पार साहब के चंदों के पैसे होते हैं तो शुक्र करते हैं। तो ये जितने भी आ रहे हैं ये चर्च में
हम पेश करते हैं जितने भी पैसे ये खुदा के घर से मिले हैं तो खुदा के घर में ये तकसीम ये मैं बार-बार कह रहा हूं। इनके चर्च में भी और बहुत नाइस पर्सनैलिटी है, अच्छे खुदा के साथ। और ग्रेस टीवी के भी हम शुक्रगुजार हैं। ग्रेस टीवी हर जगह पहुंचता है, हर जगह जहाँ भी कोई मसला समाजी सियासी समाजी ये ग्रेस टीवी वहाँ पहुंचता है। हम इनके भी टीवी के लिए भी सबका शुक्रिया, भाई का शुक्रिया।